संख्या। अब अगला टॉपिक है अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखा से क्वेश्चन थोड़े डीपली आते हैं, और अगर न्यूमेरिकल भी आ गए तो वो भी आपसे बन जाएगा, इतना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को हम अक्षांश कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये है पृथ्वी पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर 1 डिग्री, इधर यहाँ पे 1 डिग्री लिया और यहाँ पे भी मैंने 1 डिग्री लिया, तो ये हो गया कोणीय दूरी। अब यहाँ पे ये जो 1-1 डिग्री पर ये कॉर्नर आया, इसको मैंने मिला दिया, तो जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये दोनों जगह को मैंने मिला दिया, तो यही कहलाता है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से हमने केंद्र से एक एंगल नापा, एंगुलर डिस्टेंस, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। और दो कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये दो कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, ये जो सब काल्पनिक रेखा है, यही अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, ये सब काल्पनिक ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा हम अपनी समझ के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए बनाते हैं काल्पनिक रेखा ये। ठीक है, अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिए, ये पृथ्वी है और अक्षांश रेखा कुछ इस तरीके से होती है, ये एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती है, मतलब एक दूसरे को कभी अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये कहलाती है समानांतर, बिल्कुल समानांतर होती है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल समानांतर, ये अगर आप देख रहे हैं तो एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समानांतर है। अक्षांश रेखाएं की लंबाई असमान होती है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे दुनिया है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पे मैं, ये 0 डिग्री हो गया, अब आगे बढ़ूँगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो जैसे मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ छोटा होते जा रहा है। यहीं पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये अगर 0 है, 0 से 1 2 3 4, अगर आप ऊपर जाते जाते हैं तो छोटा होता जाता है, और यहाँ पे 90 डिग्री में बिल्कुल बिंदु नुमा हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक दूसरे के समानांतर तो होता है, लेकिन ऊपर या नीचे जाने पर ये घट जाती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं लंबाई समान नहीं होती, लंबाई असमान होती है। दो अक्षांश रेखा की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये जो दो अक्षांश है, इनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। आपको याद रखना है, अक्षांश रेखा को हम किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। कुल संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, यहाँ पे 0 है, अब यहाँ से हम 1 2 3 4 करते करते 90 डिग्री तक 90 ऐसे लाइन या 90 अक्षांश लेके गए। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते 90 यहाँ पे आए। ठीक है, तो 90 प्लस 90, और ये 0 डिग्री भी एक अक्षांश है, तो +1, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं संख्या है। ठीक है, अगर आप बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 181 रेखाएं। अगर लेकिन वृत्त की बात करें तो 179 है। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखें 90 डिग्री और 90 डिग्री में, ठीक है, ऊपर और नीचे, साउथ और नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में, तो ये एकदम बिंदु नुमा हो जाता है। और यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे सब जो है वृत्त फॉर्म में, ये जो है वृत्त है, और यहाँ पे पॉइंट में जब जाके ऊपर और नीचे वो बिंदु नुमा हो जाता है। तो टोटल वृत्त की जो संख्या है वो 179 है। ठीक है, और रेखाएं टोटल अगर हम बात करें तो वो है 181। तो आपको ये याद रखना है, टोटल जो है संख्या 181, लेकिन टोटल वृत्त है 179। एकदम घुमा के भी पूछ दिया जाए तो आपसे अक्षांश रेखा के संदर्भ में, लैटिट्यूड के संदर्भ में ये सब याद होने चाहिए। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग एंगल में कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और जो भी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको महान वृत्त, ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो इकलौता ऐसा अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री आगे भी आते जाऊँगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ
डिग्री, 66.5 तो ये दो भागों में नहीं बांटेगा, सिर्फ ये 0 डिग्री ही बांटेगा, तो ये कहलाता है महान वृत्त। ऐसे रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे वो कहलाता है महान वृत्त। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री। मैंने इससे पहले क्लास में बताया था कि पृथ्वी जो है एकदम सीधा ना होकर कुछ झुका हुआ है अपने अक्ष से, कितना 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर में 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री। यहाँ जो सूर्य के किरण है वो एकदम डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय एरिया है, ठीक है। तो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, वो कहलाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है? 8 राज्यों से। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था टोटल 8 राज्यों के बारे में, और 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य को कवर करता है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा और राजस्थान को सबसे कम, ठीक है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है कर्क रेखा और राजस्थान में सबसे कम। और ऐसा कौन सा राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर जाता है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही पड़ता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। 30 से 35 डिग्री इसको कहा जाता है अश्व अक्षांश। इसको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है ये अश्व अक्षांश। अभी आप याद रखेंगे कि उत्तर में और दक्षिण में जो 30 से 35 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ से लगभग 30 से 35 डिग्री ये वाला एरिया, ये कहलाता है अश्व अक्षांश, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। 66.5 डिग्री उत्तरी को हम बोलते हैं अटलांटिक वृत्त, ठीक है। अटलांटिक वृत्त ये जो है 66.5 डिग्री उत्तरी को, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक महासागर जो है इसलिए अटलांटिक वृत्त हो गया, और 66.5 डिग्री नीचे ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक महासागर के कारण, ठीक है। अब आते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मैं रिवीजन कराता हूँ। 0 डिग्री को विषुवत या भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा, 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश, ठीक है, यह अश्व वृत्त भी इसको कह दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, क्योंकि आर्कटिक महासागर इस एरिया में पाया जाता है, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। विषुवत या भूमध्य रेखा के संदर्भ में कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है इक्वेटर, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये अगर आप बीच से आप काट देते हैं तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगर आप बात करें अक्षांश के संदर्भ में तो उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है। अगर आप देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है, ठीक है। जो देशांतर वो पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटता है दुनिया को, ठीक है, या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है देशांतर, जबकि अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा आपको। तो आपको याद रखना है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है भूमध्य रेखा। एकमात्र वृहद वृत्त, मैंने आपको बताया था कि वृहद वृत्त किसको बोलते हैं? ऐसे वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है। अब यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश खींचूंगा, 2 डिग्री अक्षांश यहाँ पे खींचूंगा, या 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ पे खींचूंगा, तो आप कहीं भी खींच लीजिए, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया आपको दिख ही रहा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब ऐसा कोई भी अक्षांश नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटे। इकलौता इक्वेटर या विषुवत भूमध्य रेखा जो है इकलौता है, इसलिए इसे वृहद वृत्त कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 40,096 किलोमीटर, 40096 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यही पृथ्वी की परिधि है। पृथ्वी की परिधि आप याद रखेंगे यही है। भूमध्य रेखा का जो लंबाई है, विषुवत रेखा का लंबाई है, यही पृथ्वी की परिधि है 40096। यह 13 देशों से होकर गुजरती है। ये जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये भूमध्य रेखा हो गया, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया का ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट
जो भारत का है वो दक्षिणतम बिंदु है। तो ये जो भूमध्य रेखा है और इंदिरा पॉइंट का जो बीच का दूरी है वो है 876 किलोमीटर। इस तरह से आपको याद रखना है कि ये इंडिया से होकर नहीं जाता, इंडिया और इसके बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर के आसपास है। 13 देशों से होकर जाती है, 876 किलोमीटर दूर है ये इंडिया से। अश्व अक्षांश की हम बात करें तो 30 से 35 डिग्री के जो बीच का एरिया है उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे उच्च वायु दाब एवं उपोष्ण जलवायु क्षेत्र होता है, ठीक है। अब अश्व अक्षांश इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए जब अरबी लोग जाते थे इस एरिया में 30 से 35 डिग्री, ये वाला ऊपर का, ये नीचे वाले लोग जहाज़ से जाते थे, तो यहाँ पे जो जहाज़ का स्पीड है वो एकदम स्लो हो जाता था, अचानक से जहाज़ चलना बंद हो जाता था उच्च दाब के कारण, ठीक है। तो उच्च वायुदाब के कारण ऐसा होता था और वो लोग ऐसा सोचते कि यहाँ पे भार बढ़ जाता है जहाज़ का, वहाँ अपने जहाज़ में जो कुछ अश्व या घोड़े रखे होते थे वो भार के कारण उनको, घोड़े को जहाज़ से गिरा देते थे समुद्र में, ठीक है। तो जहाज़ को समुद्र से फेंक देते थे ताकि जहाज़ का वजन कम हो जाए इस एरिया में, इसलिए इस एरिया को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो अश्व अक्षांश के संदर्भ में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 30 से 35 डिग्री के बीच होता है, उच्च वायु दाब एवं उपोष्ण जलवायु वाला ये क्षेत्र होता है। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में, तो इसको भी आप अच्छे से सुनिएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया आपका साउथ पोल। याद रखेंगे ये उत्तर से दक्षिण से ही खींचा जाता है, उत्तर से दक्षिण, ना कि दक्षिण से उत्तर, ठीक है। एक खींचने का तरीका होता है, तो आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा, जबकि अक्षांश क्षैतिज रेखा होती थी, ये ऊर्ध्वाधर, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में इतना तो अंतर है, लेकिन अक्षांश और देशांतर में बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती है, जैसे अक्षांश में पूरा वृत्त होता था। जैसे हम बात करें नींबू को, तो नींबू को हम कैसे काटते हैं, अक्षांश की तरह काटते हैं, लेकिन सेब को, सेब फल को हम देशांतर की तरह काटते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, अगर ये हमारा पूरा वर्ड है तो कुछ इस तरह से हम खींचते हैं, अर्धवृत्त अर्धवृत्त अर्धवृत्त, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को हम मिलाते हैं तो ये सब अर्धवृत्त होता है। तो सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्यों, मैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ से यहाँ काटूँ, यहाँ से यहाँ काटूँ, यहाँ से यहाँ काटूँ, आप सबको घुमा के देख लेंगे, इसका और इसका जो लंबाई वो सेम ही होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, फुटबॉल को यहाँ से कुछ इस तरह से काटना या फिर थोड़ा एंगल घुमा के कुछ इस तरह से काटना, सब तरफ से ये जो बीच का जो एरिया होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश में क्या होता था, लंबाई असमान हो जाती थी। क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री देखिए कम होते जाता था, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्थ तो साउथ जा रहे हैं देशांतर में, तो देशांतर में लंबाई असमान, लंबाई समान, जबकि अक्षांश में असमान। रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, अक्षांश में समानांतर होते थे, अक्षांश में सीधे ऐसे समानांतर जो एक दूसरे को नहीं काटते, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को आपको याद रखना कि देशांतर समानांतर नहीं होते। समानांतर मतलब कोई भी रेखा का जो एंड पॉइंट है वो तभी समानांतर होता है जब उसका एंड पॉइंट एक जगह नहीं मिलता। अब देशांतर रेखा में आप देखेंगे ये समानांतर नहीं है, ठीक है। इसका शेप ही आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है, तो समानांतर तो दिख ही नहीं रहा है। तो आपको याद रखना है लंबाई समान, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, बीच की दूरी समान नहीं होती। अगर आप बात करें तो दिख ही रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो एरिया है वो आपको मोटा दिख रहा है, वो ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो बीच की जो दूरी है वो एक समान नहीं होती। अधिकतम भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर अधिकतम, यहाँ पे देखेंगे 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पे होती है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर कितना 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर देशांतर रेखा की जो दूरी होती है 0 होती है, ठीक है। तो अधिकतम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर 0 होती है। सभी रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अक्षांश की हम बात करें तो सिर्फ भूमध्य रेखा सिर्फ एक ऐसा था जो महान वृत्त या बृहद वृत्त था। बृहद वृत्त के डेफिनेशन में आपको बताया था जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटे।
लेकिन देशांतर की बात करें तो यहाँ पे सभी, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, सब जो है पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटिए। अतः यहाँ पे आपको याद रखना है सभी देशांतर महान वृत्त या बृहद वृत्त है, जबकि अक्षांश में केवल विषुवत या भूमध्य जो है वो महान वृत्त था। यह रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, एक नियम होता है। कुल टोटल जो है संख्या 360 और अक्षांश में मैंने आपको बताया था संख्या 181 और वृत्त 179। देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, जबकि जो अक्षांश है उसका जो उपयोग है वो जलवायु वगैरह या फिर स्थिति निर्धारण में किया जाता है। इसका समय निर्धारण व स्थिति में किया जाता है। हर डिग्री के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। पहले क्लास में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था कि यहाँ जो 0 डिग्री है GMT लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरता है। फिर हम 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट करके बताए थे आपको। इंडिया का लोकेशन हमने बताया था और आपको ये बताया था कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है पृथ्वी। तो आपने निकाला था 1 डिग्री का वैल्यू 24/360, तो कितना निकला था 4 मिनट। तो देशांतर में आपको याद रखना है कि 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 4 मिनट होता है। इस तरह से हम कोई भी जगह का जो है टाइम जो निकालते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, ये जो GMT है जो बीचों बीच जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी इसको बोलते हैं, यहाँ से 0 डिग्री का देशांतर भी आप बोल सकते हैं। ये कहलाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो लंदन के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसको हम GMT भी कह देते हैं। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। जैसे विषुवत रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता था, उसी तरह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री, अब ये हो गया प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री। ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? अटलांटिक महासागर। ये देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है, तो ये आप याद रखेंगे। अब एक बार मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ इन दोनों में अंतर, या सिर्फ ये पॉइंट अब याद रखेंगे तो अभी आप अक्षांश और देशांतर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। परिभाषा अक्षांश में आपको याद रखना है क्षैतिज और देशांतर में ऊर्ध्वाधर रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका अक्षांश क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। समानांतर होता है या नहीं? तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो समानांतर है, सारे जो अक्षांश रेखा हैं वो एक दूसरे के समानांतर होता है, और ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो एक दूसरे से मिलता है, तो समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता। लंबाई असमान, देखिए अगर आप ऊपर जाते हैं तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, नीचे भी आते हैं तो कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ टू साउथ कहीं भी खींचेंगे आप, लंबाई तो समान ही रहेगा, तो यहाँ लंबाई समान। महान वृत्त मैंने आपको बताया था ऐसा रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, तो ये सिर्फ एक है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, लेकिन यहाँ पे सब, ठीक है, जैसे हम सेवफल को काटते हैं यहाँ पे सब है। इसका महत्व तो जलवायु निर्धारण या स्थिति निर्धारण में किया जाता है, और इसका महत्व आपको याद रखना है कि समय निर्धारण वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण था आज की क्लास, और अगले क्लास में हम आगे ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो जब भी देखते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। वीडियो देखते देखते आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये PDF आपको एज इट इज़ एप्लीकेशन मिल जाता है, तो PDF से आप नोट्स बना लिया करिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।